एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए आप अपने काम को करने जा रहे हैं, अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं और शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते ही 1-2 मिनट बाद आपको 1-2 शब्द लिखते हैं और अचानक दिमाग में आते हैं चलो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग हो रही है, काम शुरुआत करते हैं। फिर आप अपने मोबाइल से फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चलाते हैं और देखते हैं कि आपने घंटों उसमें यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, आपने घंटों का टाइम उसमें लगा दिया और देखते देखते आपको लंच का टाइम हो गया। आर यू रिलेटेड टू दिस? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं रॉनी ब्लॉग। आज हम अपने वीडियोस की पहली सीरीज सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स का जो पहला भाग है वो है हाउ टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्ट, कैसे एंड हाउ टू फोकस योर माइंड ऑन योर वर्क। ये सीरीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए? फोकसिंग करना दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। मैं जिस रूम में बैठा हूँ वहाँ पर चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आ रही है। उसका एक रीज़न है कि उस रूम में चिड़ियों का घोंसला बना हुआ है, तो वो अपने बच्चों के लिए दाना लेकर के आती हैं। तो ये थोड़ा नेचुरल है, मैंने इसको बंद नहीं किया है। ये नेचर से जुड़ी हुई चीज़ है, तो इसको अपन नहीं रोकते हैं। चलिए हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, अपने काम पर आते हैं। तो हमारी जो सीरीज़ जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स वाली, तो जिसमें हाउ टू डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्ट, कैसे डिस्ट्रैक्ट से बचना है, कैसे हाउ टू फोकस योर माइंड ऑन योर वर्क, फोकस करना क्यों ज़रूरी है। और एक मज़ेदार दोस्तों एक बात और भी है, एक फ़नी भी है कि हमें कभी भी अपने जीवन में, हमें स्टडी टाइम में, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज में कभी नहीं सिखाया है। इसके लिए कोई विशेष सेशन हमें नहीं सिखाया गया है, विशेष सेशन नहीं दिया गया है कि हम कैसे अपने काम पर फोकस करें। कौन सी वो तकनीकी है, कौन सा वो तरीका है जिस पर हम जिसके माध्यम से हम अपने काम पर फोकस करें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार बात है ना। क्यों सारा जो हमारे जीवन का जो माजरा है, सारे जीवन का जो चैप्टर है, सारे जीवन का जो फिलॉसफी और जो स्टोरी है, हमारी लाइफ की जो टाइमिंग जो सीरीज़ है, वो डिपेंड करती है फोकसिंग पर, कि आप अपने माइंड्स को कैसे फोकस करते हैं अपने काम पर। और वही हमें सिखाया नहीं जाता है ना। मज़ेदार बात। तो दोस्तों आइए हम अपने इस चैप्टर में, हम इस अपने सीरीज़ में आपको कैसे डिस्ट्रैक्शन होने से बचा जाए, कैसे हम अपने आप को फोकस करें, कैसे हम अपने माइंड को अपने काम के प्रति एक कंटिन्यूसली जब काम कर रहे हो तो सारा हमारा जो माइंड का फोकस है, सारी एनर्जी है, वो सीधा काम पर लगे। ये हम आपसे डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहले तो क्या है, हम ये रीज़न क्या है कि हमारा जो फोकस है वो क्यों, हमारा माइंड का फोकस हमारे काम पर नहीं लगता है। अधिकतर लोगों के दिमाग में, हमारे लोगों की हैबिट्स में ये रहता है कि हम अपने दिन में लगभग, जो लोग ऑलरेडी चीज़ों को समझ चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी फोकस हैं अपने काम पर, वो उनकी तो बात अलग है। लेकिन हम कॉमनली हम बात करते हैं, एक आम आदमी की बात करते हैं जिनको नहीं इस बारे में पता, जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने दिन की जो डेलीज हमारी जो रूटीन है उसमें क्या है, 10 से 20 काम निर्धारित कर लेते हैं, हमें ये काम करना है। तो आप ही सोचिए कि आप 10 से 20 काम करने के लिए अगर फोकस करोगे, यदि आप वो गोल निर्धारित करोगे 10 से 20 काम करने का, तो कैसे आप काम पर, क्या आपका माइंड इतना पावरफुल है, क्या आप इतने फोकस्ड हैं कि आप 20 से 25 कामों को एक साथ कर सकते हैं, एक दिन में कर सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि नहीं, आप भी नहीं, या मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। तो जो लोग स्मार्टली वर्क करते हैं, जो फोकसिंग करना जानते हैं, उनके लिए सिर्फ 1 या 2 काम इंपॉर्टेंट रहते हैं पूरे दिन में। वो 1 या 2 काम ही करते हैं, जिससे उनका जो सारा माइंड का जो फोकस है, सारा कंसंट्रेशन है, वो सीधा 1 या 2 काम पर जाता है। और कोशिश करें कि 1 ही काम आप एक दिन में निर्धारित करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो प्लेस ऑफ वर्क है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फोकस करने के लिए। आप उस माहौल को देखें और उस चीज़ को अपने आप में निर्धारित करें कि इस प्लेस ऑफ वर्क को हम कैसे सही एटमॉस्फेयर के अनुसार, सही काम के अनुसार, क्योंकि आपका जो प्लेस ऑफ वर्क है वो आपके काम से रिलेट करता है, आपके काम में वो बहुत ही सहयोगी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यदि शांति वातावरण होगा, वहाँ पर बहुत ही साइलेंस होगा और नेचुरल लेवल पे वो वहाँ एकदम माहौल बना होगा, तो आपको काम करने में
बहुत ही आसानी होगी। तो हम दो तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं व्यक्ति के लिए, एक तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। इंटरनल जो डिस्ट्रैक्शन है उसको आप अपने माइंड को फोकस करने के लिए आप अपने माइंड में ये निर्धारित करेंगे कि कैसे आप अपने काम को टुकड़ों में बांट सकते हैं। आप यदि आपके पास अगर 2 घंटे का काम है तो कैसे आप उसको आधा घंटा 30 मिनट्स का काम बांट करके उस पर फोकस करें, तो पॉसिबिलिटी है काम को करने के लिए। और इसका सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है दोस्तों कि हमारे पास एक रूल है, एक लॉ है, पोमोडोरो इफेक्ट। उसके माध्यम से जैसे मान लीजिए आप अपनी यदि काम करने जा रहे हैं तो आपके पास यदि काम है तो आप पहले निर्धारित करें कि आप 45 मिनट्स का आप एक काम निर्धारित करें, 45 मिनट का काम निर्धारित करें। और यदि वो भी अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप 20 से 25 मिनट का काम निर्धारित करें और उस पर काम करें और उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरुआत करें और 5 मिनट का ब्रेक लें। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे तो उसके बाद आपका जो फोकस है वो आपके काम पर लगेगा। इसको अपनी यदि डेली जो दिनचर्या है उसमें अगर आप लागू करते हैं तो आपको श्योरली मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने माइंड को फोकस कर पाएंगे। ऐसे ही अपने काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लें, कुछ ही घंटों के जो काम है उसको 30 मिनट्स में कर लें, 20 मिनट्स में कर लें और फिर थोड़ा सा ब्रेक लें। और रही बात जो अपना एक्सटर्नल जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कैसे अपन क्लियर करें, बहुत ही ईजी है वो। जैसे यदि आपको लगता है कि टीवी चल रही है तो आप उस जगह को चेंज कर दें। यदि बच्चे आपको विचलित करते हैं तो आप बच्चों के जागने से पहले अपने काम की शुरुआत कर दें। तो ये डिस्ट्रैक्शन आपका जो है ना वो फोकसिंग करने के लिए काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बहुत ही आसान पूर्वक ये काम आपके लिए हो सकता है। ये बहुत ही ईजी है, बशर्ते इसको हमें लागू करना होता है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट्स करके बताएं, शेयर करें, लाइक करें। और फिर से हम नेक्स्ट सीरीज़ जो हमारी है उसका जो दूसरा नियम है उसको बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे।